एक बहुत ही ड्रेडेड क्रिमिनल शेर खान इलियास शेरू, जो पिछले साल दिसंबर में भी एक एनकाउंटर के केस में आपस में दो ग्रुप में गोली चली थी, आपकी भी नोटिस में आया होगा। पुलिस स्टेशन नरेला में 2 FIR भी क्रॉस FIR उसमें दर्ज हुई हैं और एक 10 साल का बच्चा उसमें इंजर्ड हो गया था, जिसमें 307 का केस भी दर्ज हुआ था। तो उसमें ये एक वांटेड क्रिमिनल है, बहुत ही ड्रेडेड क्रिमिनल है, जिस पर करीब 25 से भी ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं और पिछले 18-19 साल से लगातार ये वारदात किए जा रहे हैं। तो इसको कल सूचना मिली थी, क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली थी कि इसका मूवमेंट कहीं पर ट्रेस हुआ है। आउटर दिल्ली के ही बरवाला गांव के रोहिणी इलाके में इसका मूवमेंट कहीं पर ट्रेस होने की सूचना मिली थी। तो क्राइम ब्रांच की टीम ने उस पर प्रॉम्प्टली एक्शन करते हुए इस आदमी को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की। उसमें NDR की टीम को इसको फाइनल इसके मूवमेंट्स के बारे में ट्रैकिंग का पता लगा था, तो उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की। उसको आवाज़ दे करके बताया भी गया कि आप रुकिए और हम आपकी चेकिंग करना चाहते हैं। तो अपना परिचय देने के दौरान उसको बताया कि हम पुलिस से हैं, तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग किया। तो इस दरमियान फॉर्चुनेटली वो फायरिंग नहीं हो पाया, सक्सेस नहीं हो पाया, किसी को चोट नहीं लगी उसमें। लेकिन उसको फिर से बोला गया कि तुम रुक जाओ, ऐसी मत करो। तो पुलिस ने अपने सेल्फ डिफेंस में पहले एक फायर भी किया, लेकिन बोला कि उसको फिर से रुक जाओ और हाथ दे करके रोकने के लिए बोला। तो उसने फिर से अपना पिस्टल जो था, कंट्री मेड पिस्टल उसके पोजीशन में जो था, वो फिर से पुलिस टीम पर तान दिया। तो उसको ओवर पावर करने के लिए एक छोटा सा इसमें ब्रीफ एनकाउंटर हुआ, जिसमें इसको पैर में एक गोली लगी थी, इंजर्ड हुआ। तो फिर इसको कंट्रोल किया गया, इसको ओवर पावर किया वहाँ से और फिर इसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। तो इस ब्रीफ एनकाउंटर के बाद इस ड्रेडेड क्रिमिनल को कल क्राइम ब्रांच की टीम ने अरेस्ट किया है और एक बड़ी सफलता इसको पाई है, क्योंकि करीब 18-19 साल से लगातार ही एक्टिव था। तो इस पर अभी कल इसको कंट्रोल करके अरेस्ट किया गया। तो कौन-कौन से बड़े मामले थे इसके ऊपर? इस पर आई थिंक 2 तो मर्डर के केस दर्ज हैं और 307 के भी केस दर्ज हैं इसके ऊपर, और कई सारे रोबरी के भी केस इस पर दर्ज हैं। और 2008 से ये पुलिस स्टेशन नरेला से ही इसका शुरू होता है इतिहास, और लास्ट केस इसका 27वां केस जो रिकॉर्ड है ऑन रिकॉर्ड वो नरेला में ही है। 2023 का इस पर केस दर्ज है। तो करीब 18-19 साल से इसका इतिहास है, ये एक्टिव रहा है। पुलिस की तरफ से 2 राउंड गोली चली हैं, जिसमें एक राउंड हवा में फायर किया गया पहला, और दूसरा राउंड जो इसको कंट्रोल करने के लिए तब इसमें पैर में इसको चोट लगी है। घटी थी वो 17 दिसंबर को झगड़ा हुआ था और आपस में पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग हुई थी। एक तरफ जावेद की फैमिली है और एक तरफ शेर खान की फैमिली है। पुराना इतिहास है दोनों का आपस में लड़ाई का। पहले भी एक दूसरे के खिलाफ ये लोग क्रिमिनल एक्टिविटी कर चुके और केसेस दर्ज हैं। जो जावेद है उसके 4 भाई हैं, 5 भाई हैं टोटल वो, और शेर खान के 2 भाई और हैं, शोएब और सोहेल। और पहले 2020 में भी घटना घटित हुई थी और 2022 में भी जो है एक मर्डर हुआ था, जिसमें जो सोहेल था वो भी उस झगड़े में शामिल था और शोएब का मर्डर हो गया था। शोएब का जब मर्डर हुआ तो जुनेद ने चाकू भी मारे थे, लगातार इनकी रंजिश चल रही थी, घटनाएं घटित हो चुकी थी। तो जावेद के 3 भाई वो अभी जेसी में चल रहे हैं। एक जुनेद है, एक प्रवेश है और एक नावेद है, ये तीनों जेसी में हैं। और शेरू एलियस शेर खान का एक भाई सोहेल अभी जेसी में है और शोएब का मर्डर हो गया था। तो ये दोनों फैमिलीज का पुराना झगड़ा चल रहा है। और जब ये 17 तारीख को जब झगड़ा हुआ, फायरिंग हुई दोनों तरफ से, और एक बाई स्टैंडर बच्चा था जो किसी भी मसले में इन्वॉल्व नहीं था, इनोसेंट बच्चा 10 साल का, उसको गोली लगी थी। और हम सभी जानते हैं जब क्रॉस फायर हुआ था तो वो 10 साल के बच्चे को गोली लगी थी, वो इंजर्ड हो गया था, हॉस्पिटलाइज हुआ था। तो उस घटना के बाद शेर खान एलियस शेरू भाग गया था, फरार हो गया था, पकड़ा नहीं जा रहा था। और ये एक्टिव BC है नरेला का। पुराने, जैसे हमारे जॉइंट CP साहब ने बताया, पुराने बहुत सारे मुकदमे हैं, रॉबरी के भी हैं, मर्डर के भी हैं
और अटेम्प्ट टू मर्डर के भी हैं। ऐसे ही जावेद और जावेद की फैमिली का भी जो है इतिहास वैसा ही रहा है। तो उस झगड़े के बाद जावेद भी फरार था और शेरू भी फरार था। हमारी एनडीआर की टीम, जिसको हमारे एडिशनल सीपी संजय सैन सुपरवाइज करते हैं और डीसीपी आदित्य उसको लीड करते हैं, और उनके साथ जो उनकी एक टीम एनडीआर की एसीपी उमेश बर्थवाल की जो एक टीम है इंस्पेक्टर रामपाल की, उनके साथी एसआई अमित कुमार, एसआई कौशिक घोष, एसआई प्रमोद, एसआई हेमंत, एएसआई नरेंद्र, हेड कांस्टेबल यशपाल, धर्मेंद्र, सिद्धार्थ, आशीष, अंकित, पंकज, रामदास, गौरव और तेजपाल, इनको सूचना मिली थी करीबन 5:30 बजे की नरेला के एरिया में शेर खान शेरू मिल सकता है। और जैसा बताया कि एक ब्रीफ एनकाउंटर हुआ जिसमें शेरू के पांव में गोली लगी है और शेरू को ओवरपावर किया, गिरफ्तार किया और इस पर मुकदमा दर्ज किया। उससे वेपन भी मिला है। तो जो 17-12 का जो नरेला का मुकदमा था वो वर्कआउट कर लिया है हमने। शेर खान को अरेस्ट कर लिया है। जावेद उसमें फरार चल रहा है। जावेद की तलाश जारी है और हमें उम्मीद है कि जावेद को भी हम जल्दी ढूंढ लेंगे। सर, ये नरेला में जो फिरनी गांव में हुआ था इंसिडेंट, ये वही इंसिडेंट है? वही इंसिडेंट है जो 17 दिसंबर को जो ये इंसिडेंट हुआ था और काफी चर्चा में भी रहा ये। सर, एक चीज और क्लियर कर दीजिए, दोनों के बीच किस बात को लेकर दुश्मनी थी? ये दोनों पड़ोसी हैं, वर्चस्व का झगड़ा है। एक तरफ 5 भाई हैं, दोनों फैमिलीज क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रही हैं, जेल में रही हैं, आपस में चाकूबाजी हो चुकी है, गोली चल चुकी है, आदमी मर चुके हैं इनके। शेरू का भाई का मर्डर हो चुका है, शेरू का एक भाई जेल में है, जावेद का मैंने बताया 3 भाई अभी जेल में हैं, एक बेल पे है, जावेद खुद फरार है। तो आपसी वर्चस्व की लड़ाई है, एक ही गांव के हैं, एक ही इलाके के हैं और उस बात पे इनका झगड़ा चल रहा है। ठीक है।